अभी हम लोग जो आए हैं, ये छोटा सा पड़ाव है किस चीज़ का। जो भी पढ़िएगा तो एक टेस्ट से क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से खंगाल लेते हैं। आप लोगों ने किया ऐसा, या आपको दिए हुए नोट्स में से या पढ़ाए गए वीडियोज़ में से यदि सवाल आता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत आसान एरिया है। जैसे अननोन जोन से आता है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अननोन जोन से नहीं है तो थोड़ा सा आसान है। तो ऐसे में आप लोगों को, अच्छा अब जमा कर दीजिए इसको। नहीं, मन का क्या है, कभी अनियंत्रित हो जाए। बैग में रख लीजिए, ठीक है ना। अब इस पे भरोसा नहीं कीजिएगा, तब जाके आपको देखिए सवाल मैंने बहुत ही सिंपल बनाए हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन आप लोग 2-3 चीज़ों की सावधानी उसमें रखिएगा, खास करके रॉकी तुम, कि आसान सवाल है, यदि ध्यान से करोगे तो हो सकता है 100 में 100 भी आ जाए, लेकिन ध्यान थोड़ा सा ही भटकेगा तो एरर हो सकता है, क्योंकि नहीं लिखा है कहीं पर तो नहीं ढूंढना है। ठीक है, कि निम्न में से कहाँ नहीं बहती है और आपने मार दिया कि बहती है। ठीक है, निम्न में से कौन नहीं है और आपने मार दिया कि सब सही है। तो थोड़ा सा ये देखना है। दूसरा कि हम जो पढ़े हैं उस पर भरोसा करें। मान लीजिए मैंने ऑप्शन कुछ उटपटांग दिया हुआ है, तो आपको अपने नॉलेज को बैक करना है कि हमको यदि पता है तो ये भी गलत हो सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, कुछ सवालों में ई ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ये नहीं कि, और ऐसा नहीं कि कुछ में सही हो गया तो ई ऑप्शन वहाँ क्यों पसंद करता है कि लगेगा सब में ई ऑप्शन होगा। तो उन दोनों का बैलेंस भी बनाने की कोशिश किया गया है। आप लोग का क्वेश्चन जो फाइनली बना है, क्योंकि हमारा ये था कि हम हर सवाल खुद से बनाएंगे, कहीं से एक भी सवाल कॉपी नहीं है। जो भी सवाल है ये मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है, ऑप्शन सहित। ठीक है, तो आप लोग भी इस प्रवृत्ति को हम सीखिए कि क्वेश्चन खुद से बनाना है विथ ऑप्शन। ठीक है, तो प्रयास करना है, परिश्रम करना है और परिणाम तक पहुंचाना है। ट्रिपल पी का कॉम्बिनेशन बनाना है, प्रयास, परिश्रम और परिणाम। कहीं भी इसमें व्यवधान नहीं आएगा। ऐसा न हो कि आया हुआ सवाल गलत हो जाए। जो सवाल आपको आता है इसका अफसोस नहीं होना चाहिए, जो नहीं आता है उसका अफसोस क्या। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन एरर नहीं करना। ये जो बचा लेगा ना उसका सिलेक्शन बीपीएससी में तो ऐसे ही हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं। ह्यूमन एरर आप 2 से 3 तो हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। अब वही है कि कौन है पाकिस्तान का राष्ट्रपति, तो परवेज मुशर्रफ। तो परवेज सबको याद है, पहला दिया पर्वत मुशर्रफ, परवल मुशर्रफ, लास्ट में दिया परवेज। 70% आदमी घायल हो गया इसी में। थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए चेयर में आप लोग, क्योंकि ये नज़दीकी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, हाँ, परीक्षा हॉल में थोड़ा सा, क्योंकि इसके कोरम को देखिए, जब इसके सवाल को बनाने में इतना डिसिप्लिन रखा गया है, इतना हम लोग ने सैंक्टिटी मेंटेन की है, तो आप लोग भी इतने मैच्योर हैं, क्योंकि ये आपका खुद का जजमेंट है और एक बार के लिए नहीं है। अभी ये तो शुरुआत है। ऐसा हम लोग 1-2 बार और करेंगे ज्योग्राफी में, हर सब्जेक्ट में 1-2 बार करेंगे, कम से कम एक बार तो एटलीस्ट करेंगे ही सब्जेक्ट वाइज, फिर कंबाइंड भी करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि पूरा सब मिला के एक साथ होगा, तो उन चीज़ों में ज़्यादा आनंद आएगा। तो तैयारी हुई है ना शुभम? ठीक है, तो आप लोगों को पेपर अब दे ही देते हैं। बधाई हो कि आपने सक्सेसफुली पहला टेस्ट पास किया, और उतना हम देख लिए घूमते टहलते, इतना नज़र है कि आप लोग कम से कम 60% के दायरे से सब बाहर ही हैं। 60% सबसे अच्छा आएगा। सवाल भी आसान ही पूछा था मैंने, कोई ज़्यादा टफ सवाल था नहीं। कि क्या टफनेस लेवल था इसमें? कहीं कोई टफनेस लेवल नहीं था। और हाँ, थोड़ा सा बुद्धि के एप्लीकेशन तो ज़रूर है। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि का एप्लीकेशन ज़रूर था। अब सवाल जब खुलेंगे तो शायद हो सकता है उसको और एक आध परत नज़र आए जो उस समय आप लोगों को नहीं नज़र आया हो। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जापान का? पहला सवाल यही है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान? पहला नहीं है, आंसर होगा इसका बी। हाँ, तो आप लोग एकदम ईमानदारी से उसको सही कर लीजिए जिसका सही हुआ है। किसी का गलत भी हुआ है इतने में से? 3 गलत हो गया।
जबकि ये रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पहले पूछा। तुम्हारा तो सही हुआ ना शुभम, तुम्हारा तो सही हुआ। ठीक है, चलिए पहला पावदान बहुत लोग सक्सेसफुली पास किए हमारे क्लास में, मतलब 70% लोग पहले में सही है। दूसरा चलिए, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री। इतना बड़ा मैप लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ डेनमार्क लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, ये ग्रीनलैंड है और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेनमार्क। ठीक है, किसका किसका गलत हुआ, 3 गलत हो गया, तो दिखा भी नहीं, ईमानदार लोग हैं नहीं। ठीक है, तो गलती कर लेंगे आपका हम। ठीक है, निशांत आपका सही है। चलिए, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट। कच्छ, मात्र 100 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। इसमें बहुत नैरो मार्जिन है और वो मार्जिन 100 किलोमीटर के आसपास का है। तो यदि दोनों रहे तो कच्छ ले, इसलिए कि जो सियाचिन वाला पार्ट है उसका कुछ पार्ट उधर चला गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा वो सब हो सकता है, लेकिन आप इसमें कच्छ को ही अभी तक लेके चलिए, रिसर्च इस पर कर लिया जाएगा। ठीक है सही है, कच्छ हमारी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ज़्यादा शोर नहीं, अगला कीजिए। विच रिवर ऑफ, बिहार की कौन सी नदी उत्तर की तरफ बहती है। बिहार में कोई नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है? आपके ऑप्शन में था बागमती, कमला, कोसी और गंडक। कोई है जो इसको उत्तर की तरफ बहा दिया है? ऐसे ऐसे था, हाँ, तो ठीक हो गया तुम्हारा, ठीक हुआ ना। तो इसका 5वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन ई, 4th का आंसर होगा ई। ई, जिसका ई है वो सही रखें, बाकी बेदर्दी से उसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज इज क्रॉस्ड बाई अटल टनल। अटल टनल जो बना है जो, तो यह किससे? लद्दाख, लद्दाख में अटल टनल है। जैसे पीर पंजाल, वैसे यदि ज़्यादा माइन्यूट लिया गया तो ईस्टर्न पीर पंजाल, ठीक है ना, पश्चिमी नहीं, पूर्वी। इंग्लिश में केवल पीर पंजाल लिखा था तो वो सही होगा। जिसने जिसने इंग्लिश में पीर पंजाल मारा सही है, और जो हिंदी से किया है उसका ई ऑप्शन होगा, हिंदी वाले का ई होगा। आप लोग कर रहे हैं कि ठीक कर ले रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको किया है हिंदी से, तो उसमें आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट करेक्टली मैप? डी, नामचा लक्षण। हाँ, अच्छा, छठे का किसी का गलत हुआ है क्या? छठे में कोई है जिसका गलत हुआ? लक्षद्वीप, डी होगा, 6 का डी। आगे बढ़े, पर देखिए सही चेक हो रहा है कि नहीं, इस पर नज़र रखिए। छठे का डी, आगे बढ़े निशांत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द लेंथ ऑफ इंडियन टेरेस्ट्रियल बॉर्डर इज 15,200 किलोमीटर। द नंबर ऑफ आइलैंड इन इंडिया इज अबाउट, कितना है? 1256। ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। डेक्कन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कोई है जिसका ये गलत हुआ? सही, चलिए परफेक्ट स्टार्ट है। डी, डी इसका ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन दैट इज IST इंटरसेक्ट्स लाइन ऑफ कैंसर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। किस डिस्ट्रिक्ट में करता है वो? ए, किसी का गलत हुआ है? ए, ये गलत हो गया, अच्छा क्लास में नहीं थे इसलिए। आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था इसमें।
तो जान के ही हम बोले थे ना, सवाल ही थी। ट्रिब्यूटरी, हम तो सवाल फिर से मैंने कहा सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या करना है, सवाल को शांति से, पहले शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। किस रिवर का पूछ रहा है? गोदावरी का। अब इसमें गोदावरी रिवर का एक भी ट्रिब्यूटरी है? नहीं है, तो इसमें से ई ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर होगा 9वें का ई। चलिए, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देयर आर स्टेट्स नोन एज सेवन सिस्टर्स, विच वन ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स? इसमें से कौन सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है? अरुणाचल, असम, त्रिपुरा और सिक्किम में कौन सेवन सिस्टर में नहीं आता? सिक्किम। सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। सिक्किम कहाँ पर है? सिक्किम देखिए यहाँ पर है, ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, ये सिक्किम है, और इसके बाद इधर सारा सेवन सिस्टर है, ये 8वां है। डी, 10 का डी। 11 का लीजिए, विच स्टेट, मतलब किस स्टेट का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन कहलाता है? कौन, क्या ऑप्शन है इसका? त्रिपुरा, डी। त्रिपुरा डी है, आंसर इज 11 का डी। त्रिपुरा और बांग्लादेश एंड त्रिपुरा का जो बॉर्डर है ना, उसको जीरो लाइन कहते हैं, बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। तो सवाल ये भी है, भारत जीरो लाइन कहाँ है? तो भारत बांग्लादेश, तो ये भी आंसर सही होगा। लेकिन हमने यहाँ सवाल क्या पूछा है कि बांग्लादेश तो ऊपर ही हम खुद ही लिख दिए हैं। व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल, शायद किसी का गलत नहीं हुआ होगा। सी, द लैंड एरिया सराउंडेड बाई वाटर, 3 ओर से। सी, 12 का सी। किसी का गलत हुआ है क्या ये? चलिए, आपका कहाँ से प्रायद्वीपीय पठार में कहाँ से आप आ गए? तुम्हारा ठीक है ना मीनू? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया? हाँ, इसमें से कौन सबसे छोटा नहीं है भारत का राज्यों में? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसलिए कि वो छोटा तो है लेकिन यूटी है, और हमारा फॉर्मूला क्या था? जीएसटी। छोटे वाले का फॉर्मूला क्या था? जीएसटी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो भारत और चीन का बॉर्डर वाला मामला जो है गलत है। 5000 किलोमीटर नहीं है या कम है। हाँ, इसका आंसर होगा डी। द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ दिस स्टेट्स डजंट टच बांग्लादेश? ये सवाल जो किया होगा वो मानना पड़ेगा, सही सवाल है ये। इसमें से किसका सीमा जो है बांग्लादेश को टच नहीं करता है? असम। ई आंसर है इसका, ई। हाँ, ई। 15 का ई, क्योंकि चारों टच करता है। अब बता दे, देखिए, वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर कितना टच करता है? लगभग 2000 किलोमीटर वेस्ट बंगाल टच करता है। 443 मेघालय टच करता है। 180 किलोमीटर आपको टच करता है मिजोरम, और असम टच करता है 262 किलोमीटर। कितना? तो इसमें आप लोगों को सीखना क्या? देखिए, यहाँ सही गलत से मतलब नहीं है, आपको ये सीखना है कि आराम से एटलस उठा के कौन कौन टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, इसका पूरा एक पन्ने पे बना लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको याद है उसके अलावा। तब चूँकि सवाल ऐसे आएंगे, हमने एक एंगल पूछा है, किसी दूसरे राज्य का कोई और पूछ लेगा, किसी दूसरे देश का कभी और पूछ लेगा, तो थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए। और आप लोग को अब मैप देखना समझना आ गया है नहीं? चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो लगता है सबका सही हो गया होगा। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 16 का सी। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? कोई है जो इसमें गिर गया? क्या लिखा था? ई मार दिया। इतना आंकड़ा कम था? हाँ, क्यों क्यों नहीं आता था? तुमने क्लास नहीं की थी क्या?
यहाँ हम लिखे थे 32,87,263। क्या लिखे थे? 32,00,000, फिर नीचे लिखे 87,000, फिर 263। 3 स्टेप में लिखे थे कि याद रहे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। और बताइए 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट कोस्टल लाइन? कौन तमिलनाडु मारा? ठीक, ये गुजरात जो इतना घूम रहा है, देखिए ये जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये कोस्टल लाइन बढ़ ही रहा है ना। हाँ, वो नंबर के लिए हाईएस्ट लिखा गया उसमें। हाँ, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, ठीक है ना। हाईएस्ट इन नंबर, हाईएस्ट इन नंबर। डी ऑप्शन 18 का, ठीक है। चलिए बढ़िया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लोकेटेड ऑन दीज लॉन्गिट्यूड्स। किस पर है? ए पर। नहीं, कहाँ पूछे हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लोकेटेड ऑन दीज लॉन्गिट्यूड्स। ए ऑप्शन इज ए। 19A। 20 का बी, इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सदर्न मोस्ट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? 21 का ए। सब आसान सवाल है नहीं। 21 का ए, इंदिरा कॉल। और 22 का वंगालू, यानी ए। 22 का भी ए। किसी का गलत हुआ है क्या? वंगालू 3 गलती हो गया। अच्छा, आप तो क्लास में नहीं थे। 23 का सी, सर क्रिक, जिसको गौर माता भी कहते हैं, उसके पास का ही पॉइंट है ये। हाँ, सी। 24 का ए। 23 का सी, सर क्रिक। 22 का ए, वंगालू। 21 का इंदिरा कॉल। ठीक से देख लो, वेट कर लें। 21 का ए, 22 का ए, 23 का सी, 24 का ए, 25 का भी ए ऑप्शन आता है। इसमें जो फंसा वो मेरे ट्रिक में फंस गया। पूछा है फ्रॉम एक्सटेंशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ हैज टू बी मेंशन फर्स्ट देन साउथ, यानी 37 से 8, 6 से 4। हम लोग क्या याद किए थे? 8 से। तो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग जो याद किया कि भाई शुक्ला जी पढ़ाए हैं क्लास में वही आएगा, ऐसा थोड़ी है। उल्टा भी पूछ सकता है। कितने लोग गिर गए इसमें? हैं? नहीं, लेकिन देखिए हम बार बार आपको हिंट किए हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछना चाह रहा, आपको आता क्या, उससे क्या मतलब है, वो क्या जानना चाहता है। तो है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में 37, साउथ में 8। अगला सवाल भी वैसा ही है। यदि जो इसका गलती होगा उसका अगला भी गलत हुआ होगा। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये हो गया ईस्ट और उधर जाना है। 97 से 68, ए आंसर होगा इसका। वही हो गया, कहीं इधर गया तो उधर गया। ए 26 का ए। क्वेश्चन इतना बोले कि पढ़ लो। नीतू का दोनों सही है। नीतू का ग्लोब लगभग नजदीक पहुंच रहा है। 27 का देखिए, कौन सा देश भारत से बड़ा है? नहीं है। सही हो गया ना? आपका सही है, नहीं सही हुआ? हमारा सही हुआ, ठीक। चलो बढ़िया सवाल। अच्छा, 27 का डी। 28 का सी, रसिया, कनाडा, चाइना एंड अमेरिका। 29 का ई, नन ऑफ दीज। पहले बैठ जाइए अपने सीट पर। अब व्यवस्था मत फैलाइए, नहीं तो और नंबर काट लिया जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में सवाल में फ़र्क हो गया है कि कौन सा नहीं सही है। तो पहला नहीं सही, तो आइए एक करके देखते हैं। फर्स्ट है कि 30 डिग्री से पास करता है, तो ये गलत है, ये गलत है। हिंदी में ये कट गया है। फिर दूसरा है कि पासेज थ्रू 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये भी नहीं है क्योंकि 23.5 है। ई मान लीजिए ऑप्शन उसका।
विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसमें कौन सा गलत है 30 नंबर में? तो डी नंबर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री है या 7th? तो बस बाकी हाँ 2.4%। भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% है। कितना है? 2.4%। हाँ ठीक है। चलिए 31st, यूनियन टेरिटरी नहीं है इसमें, तो सिक्किम नहीं है, यानी डी, 31st का डी। सबका सही हुआ है 31st का डी। निशांत 31st का क्या मारे आप? डी, सबका डी है ना। 32nd का ए। 33 नंबर का कितना है? 12 नॉटिकल माइल तक, यानी ए। चलिए हम बता दें, हम बताए हैं आप लोगों को। कुछ सवाल बाहर से भी बोले के आएगा, तो देखिए पहला है जो टेरिस्ट्रियल, ये है टेरिस्ट्रियल सी, ये फर्स्ट है। एक को कहते हैं सेकंड को कंटेंजियस जोन, और तीसरे को कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीन बंटवारा है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 12 तक, ठीक है। ये 12 से 24 तक और ये 24 से 200 तक। समझ जाएगा तीनों? यानी यह टोटल 176 किलोमीटर है। इसका कितना है? 176। इसका तो 12 ही रहेगा, इसका भी 12 रहेगा। ये 12 के बाद 12 है, ये 24 के बाद 200 है। कहीं कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। इससे एक सवाल आपका गलत जरूर हो गया होगा, लेकिन ये 3 सवाल। हाँ। देखिए भारत का जो नक्शा देखेंगे ना, ये चीज़, तो भारत का ये 12 किलोमीटर तक एकदम पूरा सुविधा है भारत को। मछली मारिए, जहाज करिए अपना। ये है कंटेंजियस जोन कहते हैं इसको, कंटेजियस जोन, ठीक है। 24 किलोमीटर तक थोड़ा सा कम हो जाता है अधिकार, लेकिन यहाँ पर आप शुल्क वगैरह यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 200 किलोमीटर तक आप नया द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जहाज भी इसमें आ जा सकता है। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। आप उसमें से कुछ दोहन भी कर सकते हैं। तो भारत को 200 किलोमीटर तक का EEZ है। कंटेजियस जोन जिसमें कुछ सुविधाएं विशेष रहती हैं, वो 24 किलोमीटर तक है। और इस पूरी तरीके से एकदम सब कुछ भारत के हिस्से में रहता है। जहाँ पे किसी मछुआरा आ गया तो गोली मारा जा सकता है, वह है यहाँ तक 12 किलोमीटर तक, ठीक है। 2 सवाल थे इस पर, जिसका सही हुआ होगा दोनों सही हुआ होगा, और जिसका गलत हुआ होगा दोनों। 33 का आपका हो जाएगा ए, और 34 का ए, 24 से 200, ठीक है। चलिए 35 में आइए। विच 2 places गेट सेपरेटेड बाई 9 डिग्री चैनल? कोई कन्फ्यूजन? चलिए ए, 35 का ए, 36 का सी, मालदीव। कौन सा अलग करता है? तो मालदीव। उषा का तो बढ़िया हो रहा है। कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी को मालदीव वाले में? 37 का ये, 37 का ई, इसमें नहीं, चारों टच करता है और इसलिए आंसर होगा ई। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार? सेम वही होगा, ई ऑप्शन होगा इसमें भी, क्योंकि ये चारों टच करते हैं। कोई है जो जिसके दोनों में गलती हुआ? एक होगा तो दोनों हो जाएगा ना। ये सवाल पढ़ने के लिए गलती हुआ, जानने की गलती नहीं, ये पढ़ने की गलती है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? 4, 5। एक बार नेपाल को ढंग से देखिएगा, न 4 न 6, 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। 5 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश? सी, 40 का सी। 856 किलोमीटर त्रिपुरा के साथ बॉर्डर है, 262 किलोमीटर असम के साथ, और मेघालय के साथ लगभग 2000 के आसपास किलोमीटर उसका बॉर्डर शेयर हो जाता है। लेकिन असम मणिपुर के साथ नहीं शेयर होता। विच वन ऑफ इज सिचुएटेड इन ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? इतना मन से नागा पर्वत बताया है, यहाँ नंगा से नागा तक ले आए, अब फिर भी गलत आंसर। नागा पर्वत। चलिए 42, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब आइए डूरंट पर, यहाँ भी फिर मामला फंसेगा।
ई होगा आंसर। किसने मारा 43rd का ई, 43rd का ई, पांचवा 40 ई। पीओके से क्या मतलब है? वो केवल पीओके को थोड़ा सेपरेट करता है। मतलब ये जो भारत है यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पर डूरंड है और ये डूरंड ऐसे जाता है, इधर पाकिस्तान है, ये पाक है, ये पीओके थोड़े है, पीओके तो यहाँ पर है, समझ गया? ये बहुत लंबा, ये छोटा सा, ये 106 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना? लेकिन इधर तो ये हज़ारों किलोमीटर का एरिया है। समझ में आ रहा है रोहित आपको? क्या है कि डूरंड जो है, डूरंड यहाँ पर भारत अफगानिस्तान को करता है और पाकिस्तान के बॉर्डर को भी डूरंड रेखा ही कहते हैं अफगानिस्तान के साथ जो होता है। यानी इधर पाक है और इधर अफगानिस्तान है, ये डूरंड है और ये भी डूरंड है। तो भारत के टॉप में थोड़ा सा डूरंड है, पीओके के पास ऊपर में, ठीक है? तो किसका किसका गलत हो गया ये वाला डूरंड वाला? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया वही बात। ई 43 का ई, 44 का क्या होगा बताना पड़ेगा? ए 45 का ओल्ड नेम, ये भी ई होगा, सारे ओल्ड नेम, एक से अधिक ओल्ड नेम है इसमें, ई आंसर होगा। 45 आर्यावर्त, देखिए आर्यावर्त और भरत यह है ना जम्बूद्वीप। नेम ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं, इसमें निगेशन नहीं है, नेम ऑफ इंडिया। तो आर्यावर्त भी है और जम्बूद्वीप है और एंशिएंट टाइम्स में इसको भारतवर्ष भी कहा गया है। तो 3 इसमें सही है। हिंदुस्तान एक नया नाम है जो पोस्ट को मतलब इसका सबसे पहला नाम भारत का पड़ा था पांचजन्य। सबसे पुराना पूछिएगा तो क्या था कि जन, जब हम लोग विश्व से जन बने थे तो ये जो 5 सिंधु और झेलम चरावल नदी था ना, वो वहाँ पे 5 जन थे, तो उससे एक समूह बना पांचजन्य। पांचजन्य के बाद वो बना आर्यावर्त। तो आर्यावर्त, लेकिन ये जो संकल्प करते थे लोग तो बोलते जम्बूद्वीप, यानी कि हम लोग जो माइग्रेशन की थ्योरी थी, जम्बूद्वीप से माइग्रेट किए थे। और फिर आगे देखिएगा वो जम्बूद्वीप कहाँ है, तो वो आपको इधर पड़ता है, मतलब ईरान के नीचे में एक द्वीप पड़ता था, तो उसका नहीं। लेकिन ये जब मान ली वहाँ के लोग यहाँ आए तो यहीं के चीज़ को नोमेनक्लेचर किए जम्बूद्वीप, तो भारत को ही कहते थे, लेकिन वो लिए कहाँ से थे हम वो बता रहे हैं। अब सबसे पुराना पूछे और पांचजन्य देते तो पांचजन्य मारिएगा, ठीक है। 46 में आइए। 46 में जो एक सही कर देगा उसका 4 सवाल आगे सही होगा। अब 46 में जहाँ गड़बड़ होगा तो 4 सवाल उसको लेके जाएगा, ठीक है। अब बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया प्लेन एरिया। अब हम पहले ही बता देते हैं कौन कितना है। देखिए 43% मैदान हमने बताया हुआ है, पठार 27%, मतलब मैदान के बाद सबसे अधिक क्या है, पठार है, ये एरिया है बीच वाला एरिया, ठीक है। और 18.5% पहाड़ी, 18.5% पहाड़ी यानी जिसको 18 कह सकते हैं, और 10% पहाड़ यानी पर्वत। यानी तो पहले 46 का ए कीजिए, 46 का ए, 47 का अब बताइए आप लोग, सी, ठीक है, 47 का सी, 48 का क्या है, माउंटेन 10%, ए, ठीक है ना। 46 का 43% मैदान, 27% पठार और 10% पर्वत। हाँ 29 रफली, नहीं तो 48 का ही दोनों जोड़ के बताए थे हम, 18 + 10 पठार, पहाड़ी और ये पठार को जोड़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ माउंटेन क्या, केवल माउंटेन, यहाँ पे प्लेटू की बात नहीं है। 10% आंसर होगा उसका, ठीक है। जब हिल्स की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पठारी की बात करेंगे तो 18% पहाड़, ठीक है।
शिव समुद्रम ए, 49 का ए। नेशनल फ्लावर ऑफ रोज, कोई फूल गोभी भी मारा है क्या? चलिए कमल बी, 50 का बी, 50% हो गया है। अभी तक आप लोग का कैसा स्कोर चल रहा है? 30 ऊपर तो जो है सब बहुत अच्छा है। 1 नंबर से बहुत अच्छा छूटा है। अगले में सुधार करना है। कितना है आपको? कितना है? हाँ 33 है, बहुत बढ़िया। आपका बहुत अच्छा है, तो क्लास भी नहीं किए हैं तब भी बहुत अच्छा है। मतलब बेसिक कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, तभी हो पाएगा। जो देखिए हमने सवाल भले देखने में आसान लग रहा था, सवाल इतना आसान भी नहीं था। जब 97 और 68 करना पड़ रहा है और 8 तो हम ठीक है। तो अब आप लोग का आंकड़ा सही हो जाएगा। चलिए 51 में सदर्न मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, मैंने पीक की बात की। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इज द सदर्न मोस्ट पीक, सबसे दक्षिणी कार्डेमम जो है ना, कार्डेमम यहीं पर है। महेंद्रगिरी उसके नीचे जाता है, महेंद्रगिरी यहाँ पर है। इसको लिखा भी जाता है लास्ट पीक ऑफ इंडिया, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी मीन्स क्या हो जाएगा? ए। पूछेगा सबसे आखिरी पहाड़ी कौन है, तो कार्डेमम पहाड़ी। और आखिरी पीक कौन सा है, तो महेंद्रगिरी। एकदम गांठ मान लीजिए। हाँ महेंद्रगिरी एक यहाँ पर है कि यहाँ पर है, लेकिन ये पीक है। देखिए 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 यहाँ पर कार्डेमम यहाँ पर है, ठीक है। ये कार्डेमम है और ये महेंद्रगिरी है, लगभग 200 किलोमीटर का अंतर। कोई नहीं, इतना अफसोस नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि एक इन्फॉर्मेशन बढ़ा, इसकी खुशी मनाइए कि आपका एक इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट हुआ। आप कभी भी कार्डेमम और महेंद्रगिरी में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। 52 नंबर, विच 2 प्लेट्स कोलाइड टू फॉर्म हिमालयाज? ए जिनने मारा सही है। किसने किसने ए के अलावा कुछ और मारा है? ई, हाँ डी मार दिया। अंगारा, अंगारा लैंड का उसके साथ जुड़ाव है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तेथिस सागर भी उससे जुड़ा है। सब तो सवाल ऑप्शन वही है, लेकिन चलिए कुडोज। हिमालय का क्लासिफिकेशन तो ये बताएगी, इसको सब पढ़िए, ठीक है ना। हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और मलय। इसका आंसर क्या होगा? मलय। मलयगिरी नीचे है। कहाँ है मलयगिरी? उड़ीसा में। अब तो बॉर्डर पर क्या है, दोनों जो पहाड़ देते छोटे में होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या मारा, मतलब यहाँ तो उसका ऑप्शन था। उड़ीसा, ज़्यादा पार्ट उड़ीसा में है। तेलंगाना उसका बॉर्डर मतलब आंध्रा के साथ शेयर कर। वैसे भी मलयगिरी लोकेशन देखिए, देखिए ये देखिए गरजात है ना, उसके जस्ट नीचे ये है, ठीक है। बालासोर से थोड़ा नीचे, तो एकदम उड़ीसा ही है। बालासोर के पार्ट पकड़ रहा है उड़ीसा। आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ए 54 का। पीर पंजाल और धौलाधर किसका पार्ट है? हिमाचल। तुमको तो इसको तो पता ही होगा, है ना। क्लियर सही क्यों ना? हिमाचल, ए हिमाचल। हिमाचल हिमालय, हिमाचल प्रदेश नहीं। हिमाचल हिमालय, ठीक है ना। चलिए आगे गलत नहीं होगा, बताइए। अब ये अच्छा सवाल है, इसको जो सही किया होगा उसको अलग से कुछ ही मिलेगा। चलिए, विच इज द हाईएस्ट पीक अमंग द फॉलोइंग माउंटेन्स? इसमें से हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इधर इतना बड़ा बड़ा आ रहा नंदा देवी से। तो हम जो बोले थे भारत में ऊंचा पीक का बोले थे कि नंगा पर्वत को भूल जाइए, उसके बाद आएगा तो कंचनजंगा के बाद नंदा देवी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भारत नहीं दिया है, यह मकालू होगा।
इसका आंसर के बता रहे हैं मकालू 8000, लिख लीजिए आप लोग, कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगा। 8485 मकालू, 8176 धौलागिरी, इसमें सेकंड है 85, 8485 मकालू, 8176 सेकंड पर है धौलागिरी, 8100 अन्नपूर्णा, और 79, ये भी 8000 के आसपास ही है, 7925 दैट इज नंदा देवी। और यदि नंगा पर्वत भी आ जाए तो वो इससे भी ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। K2 आ जाए उससे भी ऊंचा हो जाएगा, कंचनजंगा सेकंड पर आ जाएगा, ठीक है, K2 फर्स्ट पे आ जाएगा। यदि हम माने कि सारा भारत हमारा है तो फिर एवरेस्ट भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा, लेकिन हमने जो दिया है उसमें मकालू ऊंचा है और देश की बात इसमें नहीं है। तो सवाल में सब देखिएगा, जब भी यानी कि जो जान रहे हो मार देना है, नहीं जो जानना चाह रहा है वो मारना है। अधिकांश देखिए 10 सवाल आप लोग का अभी तक इसलिए दाएं बाएं हो गया कि आप लोग वो मारे जो जान रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ब्रेक द ऑर्डर ऑफ हिमालयाज? ऑर्डर मतलब या तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, या ऊंचाई से नीचाई का ऑर्डर ब्रेक कर रहा हो, वैसा कौन सा है? धौलाधार, डी ऑप्शन 57 का डी। ये क्रम से बढ़िएगा ना, हाँ ये ऐसे जाएगा, धौलाधार आगे चला जा रहा है। धौलाधार कहाँ है? वहाँ लगातार में धौलाधार है, इधर है ना, धौलाधार इधर है, हम आ रहे इधर से, बाकी तीनों क्रम में है, बाकी तो कोई क्रम है नहीं। धौलाधार इज आंसर। गलती हो रहा ना, धगाधड़ का, ठीक है। चलिए ये सवाल मैंने बोला था कि आएगा, इन विच हेमिस्फेयर, सी आंसर 58 का सी। किसी का गलत हुआ? चलिए ये सही हो गया, ये जिन्होंने वीडियो देखा या फिर जो क्लास किया उनका सही हो। अब सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ यूनिवर्स? ये भी सही है सबका, क्या सही है ना? 12 मारा नहीं, ए आंसर होगा, ए 60 का ए। 61 का लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसी ने और मारा कुछ? हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन कॉस्मोस ईयर? ए। कॉस्मोस में 50 कहाँ से आ गया? इसको घूमने में 25 करोड़ साल लगता है, तो 25 ही इतना ज़्यादा है, और फिर 50 क्या मार दिए? 25, ठीक है। Approximately what is the number of stars in our galaxy? हाँ, एक 1 बिलियन जो है कितना होता है? कितना बार एक ही बात बताएंगे? वन बिलियन इक्वल टू क्या होता है बताइए इंडियन डेसिमल में? नहीं, हिंदी में बोलिए। अरब, परब, पदुम, शंख, करोड़, खरब, बताइए 1 बिलियन बराबर क्या होता है? क्योंकि जो इसमें तारे होते हैं वो होते हैं 100 अरब। क्या होते हैं? 100 अरब। अब 100 अरब बिलियन में क्या होगा ये आप देख लीजिए, इसमें मैथ भी है और ये भी है। क्या अरब? 100 करोड़ बराबर 1 अरब होता है, ठीक है ना? तो यानी कि ये हो जाएगा, देखिए मोटा मोटी 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो 1 बिलियन हुआ ना 100 करोड़, और 1 अरब में 100 गुना हो जाएगा, तो 100 बिलियन आंसर हो जाएगा। सी आंसर लिखिए इसका, 63 का सी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सन टू इवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ इट्स गैलेक्सी? वहाँ कॉस्मोस ईयर था, यहाँ पे सन कितना में घूमता है? मतलब 25 करोड़। ए। सिंस विच ईयर प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लैनेट? कब से उसको ड्वार्फ प्लैनेट माना गया? 2006। 65 का ए। 66 का 71%। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? विनस। वेन आर डे एंड नाइट इक्वल इन ऑटम? इसमें कौन इसमें 2 चीज़ें, ऑटम और विंटर। मैंने पूछा है ऑटम, आप लोग क्या मारे हैं? ए 23 सितंबर इस सही।
ऑटम से आपको तो दोबारा हिंट मिल गया कि ऑटम का है। विंटर पूछते तो क्या आंसर होता? 21 दिसंबर। 69 नंबर में आइए, 3 जुलाई को सूरज पृथ्वी के नज़दीक होता है या दूर होता है? दूर होता है। ए आंसर होगा। ए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सी इज आंसर। किसी का गलती भी हुआ इसमें? निशांत, ठीक है ना? 70 का सी। यूनाइटेड स्टेट्स मैंने लिखा, अमेरिका नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंसाने वाला सवाल था। यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स ये है और अमेरिका ये भी हो सकता है, क्योंकि हुआ यहाँ का पार्ट है। 70 है, 69 नहीं, 70 है। 70 का सी, ठीक है। बाल्टिक सागर, 9 कंट्रीज, वही मुझे लग रहा है कि 9 कंट्रीज है टोटल। छोटा बड़ा जो हम लोग क्या ना मोटा मोटी देखे थे, छोटा बड़ा मिला के ये 9 होगा। इसको ई कर लीजिए ऑप्शन और 9 याद कर लीजिए। दोनों का गलत हुआ होगा, किसी का सही हुआ है? ई ऑप्शन कोई मारा है? हैं? तुक्का में ही सही हो गया। ये भी तुक्का ही प्लस। चलिए 71 में तो हो गया। 72 में आइए, आल्प्स का सबसे ऊंचा, ठीक है। 73, कौन रिवर जो है अमेरिका की नदी नहीं है? राइन, यानी डी। मिसौरी भी होगा। हम तो अमेरिका लिखे, अमेजन इज ऑल्सो अमेरिका। हम तो साउथ नॉर्थ लिखे ही नहीं। फिर रोके गया, इसमें गड़बड़ा गया। डी, राइन। जब राइन है तो तुम कहाँ भटक रहे हो? राइन यूरोप से आ गया है। थेम्स रिवर किस देश में है? ठीक है। इन विच ओशन इज द फेमस सार्गासो? 74 का बी। थेम्स बोले, थेम्स नदी बोल रहे हैं। थेम्स जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं बोले थे कि गंगा से हम निचोड़ते हैं और थेम्स में गिरा देते हैं। तो ये चीज़ बताया था ना, गंगा से निचोड़ते हैं उसमें गिराते हैं। तो इंग्लैंड है ना जिसमें गिरा देते हैं। तो ये हाँ, कौन कहा तभी पूछ सकता है। चलिए 75, सार्गैसो, अटलांटिक। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोई है जो बास्केट गवा मारा है? तो कोलंबस यानी कि बी। 76 का बी। अश्विन, सब सही हो रहा है? नहीं हो रहा है? ये सही है ना। टू whom द क्रेडिट ऑफ मैप इज गिवन, इसमें हिंदी वालों को आंसर हो जाएगा डी, एनेक्जिमेंडर, और इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा ई। 77 हो गया ना। 78 आइए, चिम्बोराजो। हाँ, सी। 78 का सी। ये ज़्यादा नज़दीक है, आप क्लास मिस किए इसलिए। चिम्बोराजो जो है इक्वेटर पर है, ठीक है ना। चिम्बोराजो कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल और आप कह दीजिए, यहाँ गलती होगी तो एक और गलती किए होंगे आगे भी जाके। 79, कुद्रेमुख, डी। 79 का डी। 80 का बेतवा, सी। 81 का एशिया। 82 का झेलम, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको मानसरोवर के पास में 2 नदियाँ इधर निकलती हैं, सतलज और सिंधु, और एक ब्रह्मपुत्र निकलता है। ये दोनों हिमालय को क्रॉस करके भारत में आती है। झेलम का उद्गम वहीं से है, ठीक है। झेलम वहीं से निकलता है, ठीक है। डी हो जाएगा, झेलम। चलिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा। कोई मारा जो कि धारा ही नहीं है, हैं? सबका सही हुआ। अब आपका सवाल आ रहा है। द वाटर ऑफ विच लेक इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सलाइन? लेक वन। चलिए, ये सवाल तो आपका सही हो जाएगा। डेड सी और लेक वन हो नहीं, इसमें लेक वन मार दीजिए।
एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पर, एक लिखिए पौंड, मतलब सुन लीजिए, लिखिए क्या, वहीं लिख लीजिए। ये उसका नाम है डॉन जुआन, पौंड का नाम है डॉन जुआन। हाँ, ये है अंटार्कटिका में, नीचे है, छोटा सा पौंड है। तो उसमें इसकी सैलिनिटी 40% है। जैसे लेक वन का कितना है, 23% के आसपास, 23%। हाँ, जो भी हो, मतलब कि 40 से कम है, ये 40 है सैलिनिटी। तो कभी उस पौंड को दे दे तो लेक वन, मान लीजिए, देखिए डेड सी पहले देता था, लेक वन नहीं देता था, तो डेड सी। जब लेक वन दे दे तो लेक वन, और यदि अब पौंड दे दे, हो सकता है कि अब टफनेस बढ़ाना है तो पौंड दे दे, तो पौंड में मारिएगा डॉन जुआन। डॉन जुआन जो पौंड है अंटार्कटिका में, उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो छोटा सा पौंड है, अंटार्कटिका में है। ठीक है। 85th, द सेकेंड स्पेस वॉकर ऑन द मून, एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, सी ऑप्शन। 86 का, 85 का सी, 86 पे हम बोल रहे हैं। 86 का क्या होगा, इक्वेटर पे कौन नहीं है, मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है, इक्वेटर पे है कि कैप्रिकॉर्न पे है या कैंसर पे है, कैंसर पर है। ठीक है, उल्टा लोकेट हुआ, सीधा लोकेट हुआ, वो लोकेट उस पर हो या ये इस पर लोकेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आंसर होगा मैक्सिको, यानी कि डी, 86 का डी। 87 में क्या हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न पे कौन सा नहीं है, जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया, डी ऑप्शन हो जाएगा। 88 का पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, बी। ठीक है ना। अब जैसे नामिब डेजर्ट मैंने दिया, उसमें साउथ अमेरिका भी दिया है, नॉर्थ अमेरिका में नामिब में दिया है ना, आंसर क्या होगा, 89 का अफ्रीका होगा। साउथ अमेरिका हमारा ना, क्योंकि लोग सोचा कि भाई साउथ नॉर्थ दिया है तो जरूर कोई होगा, और ये फंसाने के लिए था। विच सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में कौन सा सही नहीं मैच हुआ है, लानोस लंदन। ठीक है ना, बाकी तो ठीक है। हाँ, डी 90 का डी। बस 10 सवाल और है, अब जिसका जितना होगा 10 में जो होगा सो होगा। किस आइलैंड पर एक द्वीप है, मतलब कि किस द्वीप पर वो है, अगाती। सी, 91 का सी। 92 का ए। 93 का डी। 92 का ए, 93 का डी। माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी कब हुआ था, 1960 में। मिजोरम की जो राजधानी है वो किस शहर पर है, किस नदी पर है, किसी का है जो मुंडेश्वरी मार दिया है, धुलेश्वरी। फर्स्ट होगा धुलेश्वरी। ठीक है, ठीक है। देवप्रयाग है, क्या हुआ, देवप्रयाग सबका सही है, नहीं सही है, ए भागीरथी अलकनंदा। देवप्रयाग हो गया। 96 हो गया सही आप लोग का, 96 का हो गया। 97 कोसिस्को। ठीक है। 98 बैरेज, मतलब सी। श्रीनगर, ये तो किसी का गलत हुआ, हम देखे थे। श्रीनगर टू कारगिल को कौन जोड़ता है, जोजिला सही है, जोजिला सही है। सतलज जो है किस पास से पार करके पहुंचती है भारत में, शिपकिला। शिपकिला, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, शिपकिला। चलिए, काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, क्योंकि हैच करने पे वो बढ़ भी सकता है, इसलिए बढ़ाइए मत, उसको गिन लीजिए।